आज का दंगल कॉलेज यूनिवर्सिटी को जाति की राजनीति के अखाड़े में तब्दील करने को लेकर है और यह अखाड़ा खुला है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम के कारण। यूजीसी ने 13 जनवरी को नया नियम यह कहकर बनाया है कि कैंपस में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों से भेदभाव न हो। इस नियम के मुताबिक पीड़ित विद्यार्थी का मतलब सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का ही विद्यार्थी होगा जिसे इस नियम में शिकायत का अधिकार होगा। शिकायत झूठी भी होगी तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सामान्य वर्ग के लोग आशंकित है कि नए नियम का गलत इस्तेमाल करके पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिकवा, शिकायत, पुलिस कचहरी में उलझा दिया जाएगा। जिस देश में तमाम कानूनों के बावजूद 2019 से 23 के बीच दलितों पर अत्याचार के दर्ज मामले 35% बढ़े हो, जहां उसी दौरान आदिवासियों पर अत्याचार के दर्ज मामले 29% बढ़े हो और जहां 170 सांसद एससी, एसटी एक्ट जैसे अन्य तमाम गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी हो, जहां राजस्थान में एक साल के अंदर एससी, एसटी एक्ट में दायर करीब 40% मुकदमे फर्जी निकलते हो, उसे देखते हुए सामान्य वर्ग को यह आशंका है कि इस नियम का कैंपस में दुरुपयोग किया जाएगा, जिसका खामियाजा विद्यार्थी भुगतेंगे। हालांकि सरकार का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह नए नियम बनाए गए हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में कैंपस में दलितों, आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले 118% तक बढ़ गए हैं। लेकिन सरकार यह नहीं बताती कि जब सुप्रीम कोर्ट से दलितों, आदिवासियों का उत्पीड़न रोकने के निर्देश थे तो ओबीसी वर्ग को उसमें शामिल क्यों किया गया और सिर्फ सामान्य वर्ग को उत्पीड़न प्रूफ क्यों मान लिया गया। 4 वर्गों में से अगर 3 वर्ग को एट्रोसिटी प्रोन माना गया तो सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट उत्पीड़क को क्यों करार दिया गया। ऐसे तमाम सवाल है। यह भी सवाल है कि आखिरकार उत्पीड़न किसके तरफ से किया जाता है, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यह मामला सिर्फ भारत में ही है, बाकी किसी यूनिवर्सिटीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता, वर्ण द्वेष भी माना जाता है और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी उसका ख्याल रखा गया है। इन सारे मुद्दों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में यूजीसी के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। मेरठ में क्षत्रिय समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ लेने लगा। हापुड़ में घरों के बाहर बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगे। बागपत में थाली बजाकर यूजीसी के रेगुलेशन का विरोध किया गया। आगरा में बीजेपी नेता प्रधानमंत्री को खून से चिट्ठी लिखते हैं। औरैया में व्यापारी बीजेपी के विरोध में उतरते हैं। नेता कोई भी हो, किसी भी जात का हो, पार्टी का है, सिर्फ वोट लेना चाहता है। लेकिन हम लोगों को वोट तो आप लोग देते ही, हर साल देते हैं, 5 साल में बटन दबा देते हैं। श्रावस्ती में बीजेपी के नेता ने मन की बात सुनने से मना कर दिया। गोरखपुर में ब्राह्मण और ठाकुर बीजेपी से सवाल पूछने लगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो इसी गोरखपुर की पवित्र नदी पे हम लोग जुलूस निकालेंगे। अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री यूजीसी के विरोध में खड़े हो गए। हमारे इलाके की अपनी सरकार होगी, हमारे बच्चों को यहाँ अवसर मिलेगा। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक, छात्रों से लेकर नेताओं तक, अब तो उत्तर प्रदेश में अलंकार अग्निहोत्री जैसे अफसर तक केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए उस यूजीसी नियम के विरोध में उतरे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों के विरोध की बड़ी वजह यूजीसी का वो नया रेगुलेशन है जो 13 जनवरी से देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में लागू हुआ। विरोध की मुख्य 3 वजहें। पहला आरोप ये कि नियम जातिवादी आधार पर बनाया गया। दूसरा ये कि इसमें सिर्फ सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को अत्याचारी वर्ग मान लिया गया। तीसरा ये कि इसमें झूठी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं। पहले धर्म के नाम पे बांट रहे थे, आज जाति के नाम पे बांट रहे। क्या चल रहा है? हमारी मांग है इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए। केवल छात्रों का मजहब तोड़ने का काम किया गया। जो शांतिपूर्ण माहौल देश में चल रहा था उसको छिन्न भिन्न करने का काम किया गया। ये बिल जो है आपसी समाज में भाईचारे में फूट डालने का काम करेगा। और 13 जनवरी को यूजीसी की तरफ से जारी गैजेट नोटिफिकेशन में कहा गया कैंपस में समता बढ़ाने के लिए ये नियम बनाए गए।
उद्देश्य में लिखा गया। नियमन इसलिए बना ताकि SC, ST, OBC के खिलाफ EWS से भी भेदभाव ना हो, लेकिन जाति आधारित भेदभाव का अर्थ यह बताया गया कि SC, ST, OBC से भेदभाव, यहाँ EWS का जिक्र नहीं। नए नियम के मुताबिक यूनिवर्सिटीज और कैंपस में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए समान अवसर केंद्र बनाना आवश्यक होगा। इसके अलावा समता बढ़ाने के लिए कैंपस में समता समिति होगी। उसमें संस्थान प्रमुख अध्यक्ष होंगे, 3 प्रोफेसर सदस्य होंगे, 1 कर्मचारी सदस्य होगा, सिविल सोसाइटी के 2 प्रतिनिधि, 2 प्रतिभाशाली छात्र प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित होंगे। समान अवसर केंद्र का समन्वयक सचिव होगा, लेकिन उनमें से कोई सामान्य जाति से भी हो सकता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये जरूर लिखा है कि समिति में SC, ST, OBC महिला की मौजूदगी जरूर होनी चाहिए। हमें चाहिए। ऊपर से नियम में ये प्रावधान भी नहीं कि अगर शिकायत झूठी पाई गई तो सजा के क्या प्रावधान होंगे। इसी मुद्दे पर सामान्य वर्ग के लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। कैंपस में सभी वर्ग के बच्चों को समान अवसर मुहैया कराने के मकसद से ये नियम बना, लेकिन 2012 से लागू इसी तरह के नियम की जगह नए नियम बनाने के पीछे कुछ दलीलें दी जा रही हैं। मसलन रोहित वेमुला और पायल तड़वी केस के दौरान पता चला था कैंपस में 5 साल के अंदर SC, ST के उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतें 118% बढ़ गई। देश के 704 विश्वविद्यालय, 1553 कॉलेज में साल 2023-24 के दौरान कुल 378 शिकायत दर्ज हुई थी, जबकि संस्थानों में उत्पीड़न रोकने वाले नियम पहले से लागू थे, लेकिन बाध्यकारी नहीं थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नए सख्त प्रावधानों वाले नियम बनाए गए, लेकिन केंद्र सरकार अदालती आदेश पर नए नियम बनाने की दलील तो दे रही है, पर इस दायरे में OBC वर्ग को शामिल कर लेने और सामान्य वर्ग को दायरे से बाहर रखने का कारण नहीं समझा पा रही। पीरियड में रौलट एक्ट लागू हुआ था, देश भर की जनता उसके खिलाफ निकल पड़ी थी। ऐसे ही UGC के इस फैसले से जनता में भारी आक्रोश और रोष व्याप्त है। सामान्य वर्ग को UGC के गजट के अनुसार मान लिया गया है पहले ही कि उत्पीड़क है, ये शोषक। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार कहती है कि कैंपस में उत्पीड़न की शिकायतें बढ़ने के कारण नए नियम बनाने पड़े, लेकिन पता चला 2019-20 में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3 करोड़ 85 लाख विद्यार्थी थे और तब ऐसी 173 शिकायतें थीं, जिनमें 155 का निपटारा हुआ। 2023-24 में विद्यार्थियों की संख्या 4.5 करोड़ थी, 378 शिकायतें थी, जिनमें 341 का निपटारा हुआ। पर विरोध कर रहे लोगों की आशंका 2 वजहों से अधिक है। एक तो सिर्फ सामान्य वर्ग को सिंगल आउट करना इस नियम की मंशा में खोट जताता है, दूसरे फर्जी शिकायतों के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है।